आज हम इंशाल्लाह बैंक लीजिंग जिसको कहते हैं या बैंक की जो किस्तों की बै होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। एक होता है बैंक के साथ बंदा कारोबार करता है और एक होती हैं उसकी किस्तें। किस्तें जो है उसमें तो तकरीबन वही मामला होता है जो कारपोरेशन का होता है। और उसी तरह एक चीज़ आप खरीदते हैं किस्तों पर, उसकी फिर किस्तें होती हैं, दो उसकी कीमतें होती हैं। एक नकद कीमत होती है, एक किस्तों वाली कीमत। नकद पे तो खैर देते ही नहीं है बैंकों वाले, लीज पे ही देते हैं, जो भी देते हैं, घर देते हैं या गाड़ी देते हैं। एक चीज़ होती है इसमें मुशारका, मुजारबत और मुशारकत, दो चीज़ें ना। मुजारबत में ये होता है कि पैसा एक का होता है, दूसरे की मेहनत होती है, वो उस पर काम करता है। मिसाल के तौर पे किसी बंदे ने कोई मशीनरी ली है तो एक बंदे ने उसको लेके दी, दूसरा बंदा जो मजदूर है वो मशीनरी पे काम करता है। फिर उसके बाद जो कमाई होती है उससे फिर वो उसमें प्रॉफिट आपस में बांट लेते हैं जितना भी उनमें तय हुआ होता है। और एक होता है मुशारका। मुशारका में ये होता है कि आपके भी पैसे उसमें शामिल हैं और दूसरे के भी पैसे उसमें शामिल हैं, 50-50, प्रॉफिट भी 50-50 और नुकसान भी बराबर। प्रॉफिट हुआ है तो वो भी आपका आधा, अगर नुकसान हुआ है तो वो भी आपका बराबर। जिस तनासुब के साथ, जिस निस्बत के साथ आपका प्रॉफिट है उसी निस्बत के साथ आपका नुकसान भी होगा, क्योंकि पैसे भी तो बराबर है ना। या अगर 40-60 है तो फिर उसी निस्बत से नुकसान भी है और उसी निस्बत से आपका प्रॉफिट भी होता है। तो अब जो मुशारका होता है, बैंक का मुशारका जिसको कहते हैं, उसकी इस्तिलाह है उसको कहते हैं डायमेंशिंग मुशारका, या इसको उर्दू में कह ले मुशारका मुतनाकिसा। ठीक है, मुतनाकिसा का माना अभी समझाता हूं कि क्या होता है। अच्छा, सबसे पहले इसकी थ्योरी समझें कि इसमें होता क्या है, ये प्रोसेस क्या होता है पूरा। बात यह है कि पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े इदारे हैं या बहुत बड़े बड़े जो अमीर तरीन बंदे हैं, अमीर तरीन लोग हैं, जैसे मलिक रियाज है या इस तरह के और भी, सदरुद्दीन हाशवानी है। तो ये वो लोग हैं कि जो मिलियनायर हैं, इनके पास बड़ा पैसा है। ये फिर बैंकों को कर्जे देते हैं, सूदी कर्जे, और फिर बैंकों के जो मालिक होते हैं वो इनसे राब्ता करते हैं बाकायदा, और फिर इनको सालाना कर्जे दिए जाते हैं। ये एक मुद्दत मुकर्रर होती है, उस पर वो फिर रिबा और सूद का मामला चलता है। बैंक जो कर्जे आगे से लेते हैं अपना सिस्टम चलाने के लिए, वो भी सूदी कारोबार ही होता है, यानी वो भी आगे सूद कमा रहे होते हैं। अब एक पाकिस्तान की कारपोरेशन है, उसको कहते हैं हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कारपोरेशन। ये एक इदारा है पाकिस्तान का, ये हुकूमती इदारा है, हुकूमत के तहत चलता है ये जी। मुतनाकिसा, ठीक है। ये एक कारपोरेशन है, एक इदारा है, समझ लें। ये क्या करता है, ये बैंकों को कर्जे देता है, सूद पे कर्जे देता है। जब बैंकों की जो उनके एसेट्स हैं, उनके असासे हैं, वो गिरने लगते हैं, कम पड़ने लगते हैं, तो वो इनसे राब्ता करते हैं। इनको कहते हैं हमें इतने पैसों की जरूरत है, हम इतने वक्त के बाद आपको वापस देंगे, और फिर ये सूद पे कर्जे इनको देते हैं बैंकों को। अब इसी तरह की कारपोरेशन बाहर वाले ममालिक में भी हैं, अमेरिका में, यूके, लंदन वगैरह। आप जहां बाहर जाएंगे, यूरोप कंट्रीज में, ऑस्ट्रेलिया में, तो आपको इसी तरह की कारपोरेशन भी वहां भी मिलेंगी। और आपको मजे की बात बताऊं कि ये कारपोरेशन अक्सर ईसाइयों में उन लोगों की है जो मजहबी लोग हैं, जो पादरी हैं, बिशप हैं, फादर हैं, उनके ऐसे लोग हैं। और वो बड़े बड़े कह लें कि ये चर्च चला रहे हैं। वो क्या करते हैं कि आपको पता है कि इल्हाद, कुफर और ये जितने भी इनके ईसाइयों के फिरके हैं, NRP, ARP और कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, ये ऐसे अजीब लोग हैं कि इनका अब मजहब के साथ वो लगाव नहीं है जो हमारा है। हम तो मस्जिद के साथ बैठे हैं ना, उनका ये सिस्टम नहीं है। वो अतवार की अतवार आते हैं, एक दफा सरसरी से इबादत की और देख के बस दूर से ही इशारा किया और गुजर गए। चर्च उनके सारा साल खाली पड़े रहते हैं। हमारी तो अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदों में रौनक होती है, उनका ये सिस्टम नहीं है। उनका क्या होता है,
ये सिस्टम है कि वो अपने गुनाहों का तखमीना लगाते हैं। उनको ये इजाजत है कि वो खुले आम जिना करें, शराब पी लें, बदकारियां कर लें, जो मर्जी कर लें, दीन से तो वो पहले ही दूर है। जब वो ये सारा सिस्टम करते हैं, गुनाह करते जाते हैं, फिर वो आते हैं साल के बाद अपने फादर के पास चर्च में। वो कहते हैं कि भाई जी मैंने एक साल में तकरीबन कोई 2 करोड़ गुनाह किए होंगे, तो इतने इतने मैंने गुनाह किए हैं, मैंने इतनी इतनी दफा जिना किया है, सारा मैंने उसका हिसाब लगा के वो कहते हैं हाँ जी बताओ कितने पैसे, मेरे सालाना गुनाहों के कितने पैसे बन गए। वो फादर साहब जो होते हैं वो हिसाब लगाते हैं, अच्छा एक गुनाह का, एक दफा जिना का इतने पाउंड, इतने डॉलर, इतने ये वो हिसाब किताब करके उन्होंने बता देना आपका सालाना जुर्माना इतना बनता है, जमा करवा दें चर्च में और आप अगले साल के लिए फ्री हैं, आपके 1 साल के गुनाह माफ। उनके गुनाह उनकी ज़हनियत के मुताबिक माफ हो गए। उनके फादर कहते हैं, इसी का तो वो मिसाल भी है, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह, कि तुमने अपने बड़ों को, अहबार को अल्लाह बना लिया, अरबाब बना लिया, रब बना लिया। तो वो रब इसी तरह बनाते हैं कि एक सहाबी बैठे हुए थे, वो ईसाई से मुसलमान हुए थे, तो कहने लगे अल्लाह के रसूल हमने तो कभी भी अपने अहबार को रब नहीं समझा था। गालिबन अब्दुल्ला बिन सलाम थे। उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल ये कुरान ने बड़ी मतलब कि मेरी जहन में बात ये नहीं आ रही कि कैसे हम अपने बड़े जो थे, चर्च वाले जो थे, ईसाई बड़े मजहब परस्त थे, तो उनको हमने कैसे बनाया हुआ था खुदा। तो आपने फरमाया कि क्या तुम उस चीज को हलाल नहीं समझते थे जिसके लिए वो तुम्हें कहते थे कि ये तुम्हारे लिए हलाल है, और उस चीज को तुम खुद हराम नहीं समझते थे जिसको वो कह देते थे ये हराम है। तो अब वो जो कह देते हैं कि 1 साल के गुनाह माफ पैसे दे दिए, तो इसका मतलब ये उन्होंने रब ही बना लिया उनको, हालांकि ये गुनाहों का मामला, नेकियों का मामला अल्लाह के साथ है। अब क्या होता है कि वो कसरत से जब गुनाह करते हैं और उनका फंड सारा इकट्ठा होता है चर्चों में आके फिर वो फादर जितने भी उनके मजहबी लोग हैं वो सारे फिर कारपोरेशन कायम की होती है उन्होंने, जिसको हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कारपोरेशन कहते हैं, ठीक है। इस नाम से फिर वो क्या करते हैं, आगे सूदी कर्जे देते हैं बैंकों को। अब इसका पस मंजर ये है, अब हम अपने बैंकों की बात करते हैं, उनके बैंकों का तो बिल्कुल ही बेड़ा ही गर्क है ना। हम अपने जिसको हम कहते हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, उसके बैंक में आप कह लें कि मुत्तफिका तौर पे उलमा कहते हैं कि जो बहुत अच्छा बैंक है, बहुत अच्छा, बाकियों की निस्बत बहुत अच्छा, कि जिनमें बहुत अच्छी चीज़ें हैं, और उनका जो शरिया बोर्ड का चेयरमैन है वो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं, और फिर उसका नाम भी मीज़ान बैंक है, तो मीज़ान का माना भी अदल है। तो हम इसकी बात कर लेते हैं कि इनका मुशारका मुतनाकिसा क्या है। अब इसके बाद जो होंगे वो इससे गए गुजरे हैं सारे, ये उन सब में से बहुत अच्छा तस्वुर किया जाता है कि जो मुशारके के हवाले से जिसकी पॉलिसी क्या है। इसकी पॉलिसी ये है कि जी ये करते हैं जी अपने कस्टमर के साथ, सारिफ के साथ एक मुआहदा, जिसको मुशारका कहते हैं। जब कस्टमर आता है, सारिफ आता है, उसको कहते हैं सारिफ जब आता है, मिसाल के तौर पे मैं हूं, मुझे घर चाहिए, जरूरत है, मैंने कहा जी फलां सोसाइटी में, पिंडी की एक सोसाइटी है, इकरा सिटी है, उधर फलां मैंने घर देखा है, फलां स्ट्रीट है और घर बड़ा अच्छा बना हुआ है, वो मुझे चाहिए, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं खरीद सकूं। आप ऐसा करें कि आप मेरे साथ उसमें शरीक हो जाएं। मुशारके में 2 शरीक होते हैं, एक आप हैं, दूसरा बैंक है। आप उस मुशारके में मेरे साथ शिरकत कर लें और हम दोनों उस मकान में कारोबार कर लेते हैं। कारोबार होता है ना मुशारके में, एक तरफ दूसरी तरफ दोनों फिर उससे प्रॉफिट कमाते हैं। अब होता यह है कि वो कहते हैं कि ठीक है, बैंक वाले कहते हैं हम आपके साथ मुशारका कर लेते हैं। मुशारके में एक बंदा मकान में रह रहा है या नहीं रह रहा, उनको इससे कोई सरोकार नहीं। अगर रह रहा है तो उसकी मर्जी, नहीं रह रहा तो फिर वो फायदा तो उठा सकता है ना, उसको किराए पे देगा। समझ ले कि एक मकान बना लिया, ऊपर 2 नीचे 2 पोर्शन है। ऊपर वाला पोर्शन जो है मैंने खरीद लिया, नीचे वाला बैंक ने खरीद लिया। ऊपर वाला मैं किराए पे दे के उसका नफा कमा रहा हूँ, नीचे वाला का बैंक किराए पे दे के उसका नफा कमा रहा है, तो ये हमारा कारोबार ही हुआ ना। दोनों 50-50 पैसे डाले, मकान लिया, ऊपर वाले को मैंने किराए पे दिया, नीचे वाले को बैंक ने दिया, दोनों को प्रॉफिट आ रहा है, ये कारोबार हो रहा है, इसको मुशारका कहते हैं।
अब मुशारका जो होता है बैंक में अमूमन वो जो करते हैं मिजान वाले, वो 80% और 20% पे करते हैं। वो कहते हैं कि आप 20% दें, हम आपको 80% इन्वेस्ट करेंगे और आपको घर ले देंगे और हम आपस में कारोबार कर लेंगे। अब उसके बाद वो उनकी ये कोशिश होती है कि बंदा ज्यादा कम से कम जो है हमें दे, ताकि एक लंबी मुद्दत तक हमारा मुआहदा चल सके। उसमें उनको फायदा होता है। वो क्या फायदा होता है? वो ये कहते हैं कि भाई साहब, हमने आपको मकान तो ले दिया, हमने शराकतदारी कर ली कारोबार में, लेकिन हमें इस कारोबार की जरूरत नहीं है। हम तो पहले ही बैंक चला रहे हैं, हम कितने बंदों के घरों में कारोबार शुरू कर दें, हमें इस कारोबार की जरूरत नहीं। आपको जरूरत है इसकी, मकान की जरूरत आपको है। आप ऐसा करें कि आप यही कारोबार हमसे आहिस्ता आहिस्ता खरीदना शुरू कर दें। मिसाल के तौर पे अब यहाँ गेम चेंज हो रही है। वो हो क्या रहा है, पहले उन्होंने किया कारोबार जिसको वो शराकतदारी का नाम देते हैं, पहला मुआहदा शराकतदारी का आपस में हो गया। अब दूसरा मुआहदा वो ये कहते हैं कि भाई साहब, आपने क्या करना है कि आपने हमसे किस्तें खरीदते जाना है। मिसाल के तौर पे एक मकान था 10 मरले का, ठीक है, 10 मरला मकान था। अब 10 मरले के मकान में मिसाल के तौर पे 10 कमरे हैं, ठीक है, 10 कमरे, इसमें से 5 कमरे मेरे हैं, 5 कमरे बैंक के हैं। हम दोनों ने मिलकर ये कारोबार शुरू किया है। मैं चाहूं तो 5 कमरे अपने जो है वो किराए पे दूं या उसमें खुद रह लूं। खुद रहूंगा तो मुझे फायदा है, ये मेरा है और ये बैंक का है। इसमें भी 5 कमरे हैं और इसमें भी 5 कमरे हैं। मैं इसमें खुद रह लूं तो मुझे फायदा है, ठीक है, और अगर मैं इसको किराए पे दे दूं तो फिर भी मुझे फायदा है। बैंक अगर इसको इस्तेमाल करे, बैंक का कोई मैनेजर यहां पे रहे, उसको फायदा है। चाहे बैंक इसको किराए पे दे दे, उसको फायदा है, ठीक है। अब होता क्या है, वो ये कहते हैं कि भाई साहब, ये तो आपका हो गया, लेकिन ये जो बाकी है हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम अपना कारोबार बैंक का कर रहे हैं, लिहाजा इसमें जो 5 कमरे हैं, ये 5 कमरे ये आप हमसे खरीदते जाएं। इनको वो बोलते हैं यूनिट। वो कहते हैं ये यूनिट है, 5 यूनिट है पीछे बचे हुए। वो कहते हैं कि भाई आपने क्या करना है कि आपके पास 2 मुद्दतें हैं, एक है 3 महीने और एक है 1 माह की मुद्दत। अब आपकी मर्जी है कि आप ये किस्तें कर लें 3 महीने वाली कि मैं 3 महीने के बाद 1 यूनिट खरीदूंगा, या फिर आप ऐसा कर लें कि 1 महीने के बाद आप कहें कि मैं 1 यूनिट खरीदूंगा अपनी इस्तात के मुताबिक। मेरा कारोबार अच्छा है तो मैं कहता हूं कि भाई मैं जल्दी जल्दी खत्म करना चाहता हूं, मैं 1 महीने में ही आपको 1 यूनिट खरीद लिया करूंगा। दूसरा कहता है 1 कमरा मुराद ले लें, 1 यूनिट से मुराद 1 कमरा, क्योंकि 5 कमरे हैं, 5 यूनिट कह लें या 5 कमरे कह लें। वो कहता है कि मैं हर महीने आपसे 1 कमरा खरीद लिया करूंगा, ठीक है। अब ये देखें, उसने 5 कमरे जो है वो एक मुद्दत जो मुअय्यन कर ली है कि 5 महीने में वो खरीदेगा, ठीक है। ये दोनों के दरमियान मुशारकत हो जाती है। अब एक बंदा यहां पे रह रहा है, मैं यहां पे रह रहा हूं, मैं कहता हूं कि भाई साहब, ये जो मकान है ये मेरे ज़ेरे इस्तेमाल है, ठीक है। यहां आके बैंक फिलहाल रह तो नहीं ना रहा। बैंक कहता है कि अगर आपने ये मकान भी लेना है, ठीक है, तो ठीक है, आप किस्तें अदा कर दें, यूनिट खरीद लें, ठीक है। अगर आप इसको खरीदना नहीं चाह रहे, ठीक है, तो फिर तो ये हमारा है ना फिलहाल, हम चाहे इसको जो मर्जी करें, हम किराए पे दें, आपको इतराज नहीं होना चाहिए। अब मैं कहता हूं कि भाई मेरी इस घर में फैमिली रहती है, 10 कमरे इकट्ठे हैं, तो मैं तो नहीं किसी को किराए पे देना चाहता। आप किसी और बंदे को मेरे घर में घुसा दें, तो मेरे बच्चे जवान हैं या कोई 100 मसाइल हैं, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे घर। तो वो कहते हैं कि भाई अगर आपने घर में किसी और की एंट्री नहीं करवानी तो इन 5 कमरों का किराया दें। कहते हैं हम भी तो किराए पे देंगे ना, अगर किराए पे आपने नहीं देने देना तो फिर आप इस 5 कमरों का किराया हमें देंगे, ठीक है। अब ये पूरा सूरत मसला है जो हमारे साथ बैंक करता है मुशारके में, ठीक है। अब इसमें आपको कोई चीज ऐसी है कि जो आपको गलत नजर आ रही है, बताएं। सिर्फ एक हो सकती है, अगर जितना यूनिट बैंक के कम हो रहे हैं तो उस हिसाब से किराया भी कम वो बैंक बहुत सियाना है।
वो करते हैं काम। आपके साथ वो कहेंगे हम ज्यादती नहीं करेंगे आपके साथ, लेकिन आपकी वो अच्छी खासी ज्यादती कर रहे होते हैं आपके साथ। अब देखेंगे आपको ये नजर आ रहा है कि इस इतनी सूरत में कोई कबाहत वाली बात नहीं है, ठीक है, लेकिन आपकी नजरों का इलाज होने वाला है, आपको भी पता चलेगा क्या क्या कबाहतें हैं इसमें, ठीक है। अब देखें कि एक बात इसमें और ऐड करें, वो ये कहते हैं कि भाई साहब आपने 1 माह की मुद्दत मुकर्रर कर ली है ना, अगर तो मुद्दत मुकर्रर करने के बाद अगर आपने 1 यूनिट ना खरीदा तो आपको क्या पड़ेगा, मार्कअप, ठीक है, आपको हम डालेंगे जुर्माना, मार्कअप डालेंगे। मिजान वाले भी ये पता क्या कहते हैं, ये हम मार्कअप नहीं डाल रहे आपको, ये ना समझे मार्कअप है भाई, ये कहते हैं कि ये हमको आपको सदका डाल रहे हैं, बकायदा उसका लिखा होता है, उन्होंने ब्रैकेट में डाल के ये सदका है, ठीक है, उन्होंने बकायदा, आप देखे ना उनका पंफलेट देखे तो उसमें लिखा होता है कि आपने सदका देना है। और ये सदका जो है वो कहते हैं कि हम रफाई कामों में लगाते हैं, मिजान वाले कहते हैं, लेकिन बात ये है कि ये सदका जरूरी है, सदका आपको देना ही देना है। अगर आपने किस्त नहीं दी ना तो भाई सदका फिर लाजमी, तो वही बात हो गई, मार्कअप कह लो या सदका कह लो, एक ही चीज है, जब देना ही देना है। सदका तो ये ना बंदा दिल करे तो दे, नहीं दिल करता तो ना दे, हाँ तो सदका फितर में फिर भी आपको माफी मिल सकती है जब आपके पास कुछ नहीं है, यहां माफी नहीं मिलेगी आपको, कुछ भी नहीं है तो आपके कपड़े भी उतरवा लेंगे वो। अच्छा जी, अब देखेंगे इसमें क्या क्या इश्कालात क्या हैं। उलमा ने कहा कि इसमें इश्कालात क्या, हमें क्यों ये ठीक नहीं लगता, वजह क्या है। एक तो मार्कअप वाली बात हो गई ना, ये तो सबको ही पता है, वो कहते हैं हमें क्यों ये ठीक नहीं लगता। उन्होंने कुछ इश्कालात मीज़ान बैंक के सामने रखे। जब मुफ्ती साहब ने इसको कहा ना कि ये जो है हमारी, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये पूरा फिट है, ठीक है, उन्होंने कहा कुछ ठीक है, इसमें है मसाइल है, लेकिन बाकियों से बहुत अच्छा है। तो ये हम मानते हैं इस बात को कि वाकईतन ये बाकियों से बहुत अच्छा है, लेकिन जो इश्कालात है, क्योंकि हम उसूल पढ़ रहे हैं, हमने उसूलों के मुताबिक चलना है ताकि हमें अवेयरनेस हो जाए कि क्या क्या चीजें जो है दुरुस्त हैं और क्या क्या चीजें इसमें गलत हैं। बाकी सिस्टम को ठीक होते होते तो फिर सालों लग जाते हैं ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम पूरा ठीक होता है। अब ये है कि सबसे पहले आप देखिए कि एक मुआहदा उन्होंने किया मुशारके का, एक मुआहदा हो गया मुशारका कि दोनों ने मिलके कारोबार कर लिया, ठीक है, ये एक मुआहदा है, ये एक पूरा मुआहदा है, ठीक है, इसमें कोई कमी नहीं है। मैंने भी पैसे डाले हैं, उन्होंने भी पैसे डाले हैं, वो भी मुनाफा कमा रहे हैं, मैं भी मुनाफा ले रहा हूं, मैं रह रहा हूं तब भी मुनाफा ले रहा हूं, किराया ले रहा हूं तब भी मुनाफा ले रहा हूं, ये पूरा कारोबार है। अब बात यह है कि वो कहते हैं कि भाई जी आपने हमसे कारोबार तो कर लिया, लेकिन ये साथ शर्त है कि आप इसके हिस्सस खरीदेंगे, आप इसके यूनिट खरीदेंगे, अगर नहीं खरीदेंगे तो हमें तो नुकसान है ना, बैंक अपना नुकसान नहीं करेगा, ठीक है। वो शर्त लगा देते हैं साथ कि आपने इसकी खरीदारी करनी है, लाजमी करनी है। ये क्या हो गया, ये वो सूरत है जो हमने पढ़ी थी उस दिन, बैअतैन फी बैअतिन, एक बै में 2 बयू को इकट्ठा कर देना शर्त के साथ। जैसे मैंने ये बेचना है और ये आपसे लेना है, लेकिन ये मैं तब करूंगा जब आप मुझे फलां चीज बेचेंगे। ये वही सूरत है कि भाई बैंक कहता है कि हम आपको मकान तब लेके देंगे जब आप हमें ये देंगे कि आप खरीदारी हमसे करेंगे। ये शर्त कबूल करते हैं, अगर तो करते हैं कबूल तो हम आपको आपके साथ शराकतदारी कर लेते हैं, अगर ये कबूल नहीं करते तो बैंक कभी भी आपके साथ मुशारका करने पे राजी नहीं होता। इसका मतलब ये है कि उसमें एक शर्त डाली गई है जिससे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैअतैनी फी बैअतिन। अब यहाँ एक इश्काल तो ये हो गया कि वो साथ लगा देते हैं शर्त। दूसरा इश्काल उलमा कहते हैं कि वो ये है कि जब 2 बंदे आपस में बैठे मुआहदा कर रहे होते हैं, मैं गया, मैंने जाके बैंक को बताया कि इकरा सिटी में मकान है, बना हुआ है, 10 मरले का है, 10 उसमें कमरे हैं, मुझे वो चाहिए, मैं खरीदना चाहता हूँ, मेरी फैमिली बड़ी है। बैंक कहता है ठीक है जी। अब वहां पे बैठ के ये सारा मुआहदा हो रहा है, मैंने उस पर साइन कर दिए, मैंने कहा ठीक है कि आपने मुझे इतने पैसे देने हैं और मैंने आपको इतने देने हैं, दोनों का मिलके उधर कारोबार हो जाएगा, दोनों मिलके उधर मकान लेंगे।
अब अभी तक बैंक ने वो मकान खरीदा नहीं है, बैंक को पता भी नहीं है किधर है, उसने देखा भी नहीं है कैसा है, उसको नहीं पता पेंट कैसा हुआ है, उसको नहीं पता, कोई चीज नहीं पता उसको वो क्या चीज है, उसमें प्लास्टर कैसा हुआ है, ये बिल्डिंग ढांचा कैसा है, बैंक को नहीं पता, आपको पता है। अब देखें कि एक वो चीज कि जो बैंक ने अभी देखी ही नहीं है और ना ही बैंक उसका अभी खुद मालिक है, वो उसमें मुशारकत कर रहा है, जिसका अभी वो मालिक नहीं है, और उल्टा उसको फिर बेच भी रहा है। ठीक है, उसको कह रहा है कि मैं तुम्हें ये मकान बेचूंगा। ठीक है, अब वो चीज के जो बंदे के कब्जे में नहीं है उसको वो बेच रहा है बैंक दूसरे बंदे को। ये इश्काल यहाँ पे उलमा कहते हैं कि हदीस मुबारका में आता है ला तबे मा लैसा इंदक, कि वो चीज हरगिज ना बेचो जो तुम्हारे पास ही नहीं है, जो तुम्हारे कब्जे में ही नहीं है। ठीक है, जो चीज तुम्हारे कब्जे में नहीं है, एक चीज मेरे घर में गाड़ी है ही नहीं ना मेरे कब्जे में है, मैं आपको कहूं कि मैं आपको 17 लाख के एवज में गाड़ी बेचता हूं होंडा सिटी। ठीक है, तो अब ना मेरे पास है ना मेरे कब्जे में है, तो मैं कैसे उसको बेच रहा हूं, एवज तो है ही नहीं ना दूसरी तरफ। वो ये कहते हैं कि मकान जो है वो पहले बैंक खरीदेगा, खरीदने के बाद अगर वो कहे कि भाई जी ये मकान आपको पसंद आया था, हमने खरीद लिया है, इसके मालिक से बात कर ली है, हमारी उसके साथ बैय हो गई है, अब ये मकान का आपके साथ हम मुआहदा करेंगे। ठीक है, वो कहते हैं इसका हल है, ऐसा बैंक क्यों नहीं करता, बैंक ऐसा कर ले तो कोई मसला नहीं है इसमें। ठीक है, लेकिन वो ये कहते हैं कि बैंक जब ये चीज लेके आता है, एक तो वो शर्त लगा देता है, दूसरी बात ये कि ला तबे मा लैसा इंदक, कि वो क्या करते हैं अभी उन्होंने देखा नहीं होता, उससे पहले ही वो खरीद लेते हैं, उसके साथ मुआहदा कर लेते हैं। बैंक ने नहीं देखा होता या वो जो पार्टी होती है उसने? बैंक ने अभी नहीं देखा होता, बैंक को नहीं पता होता किधर है, बस उसको बंदा आके बताता है कि इतनी इतनी मिल्कियत का है और बंदा इतने में बेच रहा है और मेरी उसके साथ बातचीत होगी है, वो इतने में फाइनल करेगा, आप इतने डालें मैं इतने डालता हूँ, आप मुझे वो ले दें। ठीक है, बैंक किस चीज में राजी क्यों होते हैं, उनका नुकसान किस चीज में, किसी बात में? इसमें उसका कौन सा नुकसान बताता हूँ ना अभी क्या क्या फायदे हैं बैंक को। बैंक को एक तो ये फायदा है कि वो अगर लेट करेगा तो मार्कअप लेगा। ठीक है, दूसरा फायदा ये है कि वो उस पे किराया वसूल करेगा, अगर वो नहीं देने देगा किराए पे रेंट पे, तो जितनी देर उसकी उसके साथ मुशारकत है, एक तो जो बैंक ने मिसाल के तौर पे सादा समझाता हूं, मैंने 50 लाख डाला, बैंक ने भी 50 लाख डाला। ठीक है, अब आधा मकान मेरा है आधा मकान बैंक का है। एक तो ये बात है कि जब मेरी किस्त लेट हुई तो वो मुझे डालेंगे मार्कअप, सदका मुझे वो देना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात ये है कि मैं अगर किराए पे, मैं अगर उस मकान में रह रहा हूं तो वो कहते हैं कि भाई हम देंगे किराए पे। ठीक है, उनको आएगा किराया, अगर मैं नहीं देने देता तो फिर देना पड़ेगा मुझे 20,000 रुपए किराया, मैं वो किराया भी दूंगा साथ किस्त भी दूंगा। समझ रहे हैं बात, उनको तो डबल फायदा हो रहा है ना, उनका तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ, जो उन्होंने पैसे डाले मकान में वो भी वापस आ रहे हैं और उस पे किराया भी वापस आ रहा है और फिर उसके बाद मार्कअप भी वापस आ रहा है, तो ये थोड़े फायदे हैं उनको, बहुत फायदे होते हैं उनको। तो अब दूसरा इश्काल ये है कि जो आपके पास नहीं है ला तबे मा लैसा इंदक, उसको आप बेच नहीं सकते। लेकिन इसमें उलमा का इख्तिलाफ, उलमा कहते हैं कि ये उस चीज के बारे में है, सोना चांदी और उसके कायम मुकाम के बारे में। अगर करेंसी है या उसके कायम मुकाम चीज है तो जब तक आपके पास नहीं है आप तब तक ये बेच नहीं सकते हैं। ठीक है, किसी हद तक उलमा ने इसमें इजाजत दी है कि इकारात जो हैं, जो प्रॉपर्टी है, घर बार है या प्लाट है, ऐसी चीजों को आप बेच सकते हैं जब उसकी सिफात मुतय्यन हो, जब वो जिम्मा हो, जिम्मे पे पूरी उतरती हो, तो फिर आप उसको प्रॉपर्टी को ऐसी को बेच सकते हैं। लेकिन हम फिलहाल यही समझते हैं कि ये जो है वो फिलहाल बैंक के लिए दुरुस्त नहीं है उसूलों के मुताबिक। ठीक है, अब तीसरी ये चीज है, बैंक कहता है कि हम दोनों ने मिलकर कर लिया कारोबार, कारोबार करने के बाद
आप हमें दे रहे हैं किस्तों के पैसे, जो यूनिट खरीद रहे हैं, हमारे 5 यूनिट बनाए थे हमने 5 कमरों के, वो आप हमसे खरीद रहे हैं, ठीक है। ये 5 यूनिट है, 5 कमरे हैं, ये मेरा मकान है, 10 मरले का टोटल था, ये बैंक का है, तो 5 कमरे हैं, 5 यूनिट उन्होंने बना दिए। ये मैंने अब उनसे हर महीने एक एक कमरा खरीदना था, ठीक है, एक एक हिस्सा उनसे खरीदना था। वो कहता है कि भाई जी हुआ ये है कि आया रात को ज़लज़ला और सारा मकान टूट गया, खत्म हो गया। अब वो कहते हैं कि हम दोनों का इसमें कारोबार था, पैसे आपके भी लगे हुए थे, मेरे भी लगे हुए थे, कारोबार तो था। कारोबार का उसूल ये है मुशारका का, मिसाल के तौर पे मैंने और आप में से किसी एक बंदे ने, दोनों ने न्यू चौधरी खरीद ली। न्यू चौधरी समझते हैं, बस हमारे पंजाब में बड़ी चलती है, तो वो यूं चल रही होती है जो ऐसे ऐसे करके, तो वो बना ली हमने। अब मिसाल के तौर पे 50 लाख मेरा था, 50 करोड़ की वैसे आती तो नहीं है, मिसाल दे रहा हूं, 50 लाख मेरा था, 50 आपका था। अब उसका हो गया एक्सीडेंट, बिल्कुल तबाह हो गई, वो मरी की साइड पे लेके गए, खाई में नीचे गिर गई और सब कुछ तबाह हो गया। मेरा भी नुकसान हुआ, आपका भी नुकसान हुआ। फायदा हो रहा था जब, तो तब दोनों को फायदा हो रहा था, शराकतदारी इसको कहते हैं। नुकसान हुआ तो दोनों का नुकसान हुआ है, मेरे भी उतने पैसे जाए हुए जितने उसके हुए। अब बैंक क्या कहता है कि भाई आपका मकान था, यहां वो कहता है कि आपका मकान था, ठीक है, आपका मकान था, वो हो गया जल्जले में तबाह, सारा कुछ खत्म हो गया। हमने शराकतदारी तो की हुई थी, लेकिन बात यह है कि हमारा नुकसान नहीं होगा। जो हमारी किस्तें तय हुई हैं, यूनिट आपने खरीदने ही खरीदने हैं, चाहे मकान खत्म हो जाए, आपने उनकी किस्तें अदा करनी है, ठीक है, वही है, ठीक है। अब ये यहां ज्यादती हो रही है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि अगर नुकसान हुआ तो हमारा नुकसान नहीं होगा, बल्कि नुकसान सारे का सारा आपका होगा, हमारा कोई नुकसान। इसी तरह कार लीजिंग में भी करते हैं, कार में भी वो यूनिट बनाते हैं और फिर कहते हैं कि अगर आपने चलानी है तो आपकी मर्जी, नहीं चलानी, घर के लिए यूज करनी है तो आपकी मर्जी, किराया आप वसूल करना चाहे रेंट पे दे दे, किराया लेते रहें, चाहे खुद इस्तेमाल कर लें, जैसे आप मकान घर पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसमें जो हमारा हिस्सा है ना, उसका आप हमें रेंट देंगे। गाड़ी तो हम चला नहीं सकते, या तो फिर ऐसे ही है कि 12 घंटे आप रखें, 12 घंटे हम रखें, 12 घंटे आप चलाएं, 12 घंटे हम किसी मजदूर को देते हैं, वो चलाया करेगा, उससे नफा हमें आया करेगा। आधा आधा तो ये बनता है। जैसे जैसे आप हिस्से यूनिट हमसे खरीदते जाएंगे, हम आपके घंटे कम करते जाएंगे और आपकी मलकियत में गाड़ी आती जाएगी, ठीक है। या तो फिर ऐसे कर ले, अगर आपने गाड़ी आप जब बैंक से खरीदते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई जो हमारे पैसे है ना 50%, हम उसका या तो रेंट लेंगे आपसे या फिर आप हमें गाड़ी देंगे, ठीक है। ये इस तरह का कोई सिस्टम लगाएंगे। वो फिर बंदा क्या कहता है कि भाई चलो ठीक है, गाड़ी तो मैंने इस्तेमाल करनी है, आपको 12 घंटे के लिए दे तो नहीं सकता हूं, ठीक है, मैं आपको रेंट भी देता जाऊंगा गाड़ी का और आपको किस्त भी देता जाऊंगा। ये यहाँ पे ज्यादती होती है। तो और उल्टा फिर मार्कअप भी देना पड़ेगा जब लेट हो जाएगी किस्त। तो अब ये तीसरी चीज ये है कि अगर नुकसान हुआ तो नुकसान की सूरत में बैंक का नुकसान नहीं होगा, बल्कि हमारा ही नुकसान होगा। ये इसमें 3 इश्कालात पाए जाते हैं, ठीक है। अब अगर ये 3 इश्कालात दूर कर लिए जाएं तो मुशारका मुतनाकिसा में, इस डायमेंशिंग मुशारका में कोई कजरवी बाकी नहीं रहती। लेकिन ये मौजूदा हम कहते हैं कि निज़ाम बैंक का निज़ाम है कि जो इस वक्त चल रहा है। अब इसमें क्या चीजें, एक चीज और ये है, वो ये कहते हैं कि एक बंदे ने हमसे ये फाइनेंसिंग की है, अब ये जो 5 कमरे हैं इनकी कीमत बंदे पे कर्ज है, इनकी कीमत बंदे पे कर्ज है। वो कहते हैं कि हमने समझ लें कि इसको 5 जो मकान है, वो 5 जो कमरे हैं वो कर्ज दे दिए, उसकी कीमत इस पे कर्ज है। अब उसने वो कर्जा हमें वापस देना है, वो किस्तों की सूरत में हमें वापस कर रहा है, ठीक है। तो ये बात समझ लें कि अगर कोई बंदा किसी को कर्ज देता है, ठीक है, और कर्ज देने के बाद उसने उसकी किस्तें वापस करनी है, तो उस कर्ज दिए गए माल पे किसी किस्म का रेंट नहीं होता, ठीक है। फिर तो ये सीधी सीधी बात है ना कि आपने कर्जा दिया, पैसे देने के बाद आपने उस पे सूद लेना शुरू कर दिया। वो जो किराया है फिर वो कुल्लु कर्दिन जर्रा मनफातन फहुव रिबा, हर वो कर्ज जो नफा लेके आए वो रिबा होता है,
तो अब यहाँ यही सूरत बन रही है। वो कहते हैं कि समझ ले कि हमने आपको कर्जा दिया हुआ है, जो 5 कमरे हैं उनकी कीमत आप पे कर्ज है, आप हमें वापस कर रहे हैं, लिहाजा जो किराया है, अगर वो किराया लेंगे इसके ऊपर, एक तो वो किस्त वापस ले रहे हैं, फिर किराया भी ले रहे हैं, अगर वो किराया ले रहे हैं तो वो फिर उनको नफा जा रहा है, वो रिबा के जुमरे में आएगा। ठीक है, किराया अगर ना लें और वो इसकी किस्तें सही मानों में करते हैं, लेकिन ये जो इश्कालात हैं ये दूर कर दें, उसके बाद ये मुशारका मुतनाकिसा जायज़ है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। नहीं तो मतलब हर महीने से पहले उनको किस्से देते रहते हैं, सूद नहीं आएगा? अगर हर महीने से पहले, जी हमने जब क्रेडिट कार्ड किया था उसमें भी यही था कि आपने पैसे वक्त से पहले वापस करने होते हैं, तो हम यही वहां जो जवाब हमने दिया था वही यहाँ पे जवाब है। ठीक है, तो इस चीज को मलहूज़े खातिर रखें। बाकी ये है कि हमारे यहाँ ये फाइनेंसिंग बहुत हो रही है कसरत के साथ, क्योंकि सोसाइटीज नई नई बन रही हैं, लोग नए घर बना रहे हैं और ये इस वक्त उरूज पे है ये वाला काम। हाँ, एक और हल है इसका, मुशारका और खरीदारी। पहले बैंक जो है, अगर इस चीज से बचना है, बैअतैन फी बैअतिन, इस चीज से अगर बचना चाहता है बैंक के 2 बुयू जो है वो एक बै में जमा ना की जाए शर्त के साथ, इससे बचने का एक हल उलमा ने पेश किया। वो ये कहते हैं, जामिअतुर रशीद का फतवा है, मुफ्ती तारिक मसूद साहब और इनके जो जितने भी रुफका है, वो ये कहते हैं कि भाई आप ऐसा करो कि जो आपने मुशारका किया, मकान 50 लाख मैंने दिया, 50 लाख बैंक ने दे दिया, ये दोनों का हो गया कारोबार, पहला मुआहदा। ठीक है, वो कहते हैं एक मुआहदा आप उसके साथ पक्का करें पहले, ठीक है, कि आपने दोनों ने आपस में बिजनेस कर लिया। ठीक है, और दूसरा जो मुआहदा है खरीदारी का, जो चाहता है खरीदना वो खरीद ले, जो नहीं चाहता वो ना खरीदे। अगर वो नहीं खरीदता तो बैंक को कम से कम इतना फायदा तो हो रहा है कि उसका किराया तो आ ही रहा है ना, उसको बैंक का नुकसान तो नहीं हुआ। जो मकान बैंक ने खरीदा है, कारोबार में हिस्सा डाला है, तो उसको उसका वो किराए पे देगा या उससे किराया वसूल करेगा, जैसे भी करे उसको फायदा तो हो रहा है बैंक को, ये कारोबार है पूरा। अब ये है कि उसको इजाजत दे दूसरा मुआहदा अलहदा से करे कि भाई अगर आप खरीदना चाहते हैं तो फिर आप हमें इसकी किस्तें देना शुरू करते हैं, ये अलहदा मुआहदा हो। अगर आप नहीं खरीदना चाहते तो ठीक है, फिर हमारा और आपका कारोबार है, जब तक आप कारोबार में रहना चाहते हैं ठीक है, जब तक नहीं रहना चाहते तब तक आपकी मर्जी है। अब एक बंदा जिसने मकान बनाया है, उसकी सबसे पहली यही कोशिश होती है कि वो बैंक को यहां से फारग करे ताकि मालिक मकान पूरा वो खुद बने। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि अगर वो ये मुआहदा पहले ना भी करें, जिस बंदे ने फाइनेंसिंग करनी है उसने इसी वजह से बैंक के साथ करनी है कि मैं ये खरीदारी करूंगा, जब वो शर्त लगा देते हैं तो फिर ये बैअतैन फी बैअतिन वाली बात हो जाती है। ठीक है, तो इस चीज से बचने के लिए ये दोनों मुआहदे अगर अलहदा अलहदा हो, सारिफ को ये इख्तियार हो, तो फिर ये सूरत जायज हो जाएगी ये वाली। ला तबे मा लैसा इंदक, इसमें तो पहले ही इश्काल है। ठीक है, दोनों मौकफ बैन मौजूद हैं, कईयों ने इजाजत दी है, कईयों ने कहा कि इसमें एहतियात करनी चाहिए। रही ये नुकसान और सदके वाली बात, ये 2 चीजें अगर खत्म कर ली जाए ना, मार्कअप जो सदके के नाम से वो लेते हैं ये खत्म कर दिया जाए, और दूसरा ये कि वो ये कहें कि अगर हमारी मुशारकत के दरमियान नुकसान हो गया मकान का तो हम दोनों पे बराबर तकसीम होगा, ये 2 चीजें अगर खत्म कर दी जाएं तो फिर ये मुशारका मुतनाकिसा बिल्कुल जायज है, इसमें किसी किस्म की कोई गलती नहीं है।